जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ये बता रखा है कि हमारा एंड गोल डीएफए होता है और डीएफए हालांकि उसको फिर मिनिमाइज भी करना होता है, यानी रिड्यूस करना होता है या ऑप्टिमाइज करना होता है, नंबर ऑफ स्टेट को रिड्यूस करना होता है जिससे हमारा कास्ट रिड्यूस हो सके और कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस हो सके। तो अब देखिए होता क्या है कि जो कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए मशीन डिज़ाइन करते हैं तो एनडीएफए विथ नल मूव आप मान लीजिए डिज़ाइन किए, क्योंकि नल भी एक फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। विदाउट कंज्यूमिंग इनपुट करेक्टर वी कैन ट्रांजिट स्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो अगर उस फैसिलिटी को यूज़ करते हैं तो एनडीएफए विथ नल मूव मिलेगा। फिर उस एनडीएफए विथ नल मूव को हम विदाउट नल मूव में कन्वर्ट करेंगे, मतलब एनडीएफए ऐसा जो जिसमें नल मूव ना यूज हो। फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, डीएफए में कन्वर्ट करते हैं। फिर आप उसको रिड्यूस्ड या मिनिमाइज डीएफए में भी कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एंड गोल रिड्यूस डीएफए ही होता है, मतलब डीएफए होता है, लेकिन उसमें कोशिश करते हैं जितना भी कम से कम स्टेट हो पाए उतना कम कर लेते हैं। तो अब आपके पास देखिए एनडीएफए विथ नल मूव है और यहाँ तक भी अगर जाना डीएफए तो एक स्टेप आप ये करेंगे, उसमें से नल मूव रिमूव करेंगे। फिर इससे आप डीएफए में आएंगे, मतलब एनडीएफए विदाउट नल मूव से फिर डीएफए में आएंगे। फिर आप उसको रिड्यूस करेंगे। लेकिन हमारे पास एक डायरेक्ट मेथड है जिससे हम एनडीएफए विथ नल मूव से सीधा डीएफए में पहुंच सकते हैं, बीच वाला करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसी चीज़ को हम आपको बताने जा रहे हैं। तो थ्योरम होता है कि हर एक एनडीएफए विथ नल मूव के लिए हमारे पास एक डीएफए एग्जिस्ट करता है और उसको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एग्जिस्ट करता है यानी कि एक इक्विवेलेंट डीएफए होगा जिसमें नल मूव तो खैर डीएफए में होता ही नहीं, तो डीएफए विथ नल मूव के लिए एक इक्विवेलेंट डीएफए होगा और जो कि सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट या रिकॉग्नाइज करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल के थ्रू बताते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए स्टेप्स जो है हम लोग को कंप्यूट करना रहता है सभी स्टेट के लिए। कंप्यूट नल क्लोजर एंड दीज रिजल्ट्स इन ए स्टेट यस, उन सारे नल क्लोजर वाले को हम लोग एस के अंदर रखते हैं। फिर उसके लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं एस ए, मतलब जो भी स्टेट्स है कैपिटल एस एक सेट है उसके अंदर, उसके लिए हर एक इनपुट के लिए आप कंप्यूट करेंगे डेल्टा, जो कि यहाँ पे इसीलिए लिखा गया हर एक इनपुट के लिए फॉर ऑल ए। तो शुरुआत जो हम यस से करते हैं, मतलब यस के अंदर बाय द वे इतने सारे स्टेट्स हैं और उस हर एक स्टेट के लिए हम ये चीज़ कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए आपको जो प्रोसीजर है यही है कि डेल्टा पी आई ए का मतलब है कि यहाँ पे पी आई के अंदर अगर बहुत सारे स्टेट हैं या एक ही स्टेट है, क्योंकि स्टेट का मतलब कॉम्बिनेशन सेट होगा, उसमें कई स्टेट भी हो सकते हैं। तो अगर कई होंगे तो हर एक के लिए ए पे आप करोगे और फिर उनका यूनियन करोगे, तो एंड में आपको ये रिजल्ट मिलेगा। खैर जब आप एग्जांपल देखेंगे तो उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अब देखिए ये जो एक एग्जांपल लिया गया है, इस एग्जांपल में प्रीवियस वीडियो में इसी एग्जांपल को मैंने लिया था, तो उसका टीटी यहाँ पे बनाया गया है। नल क्लोजर मतलब इस एनडीएफए विथ नल मूव का टीटी बनाया गया है। अगर Q0 का नल क्लोजर कैलकुलेट करेंगे, जो कि लास्ट वीडियो में बताया गया है कि Q0 से कौन कौन से स्टेट रीचेबल है यूजिंग नल मूव, तो एक तो Q0 इटसेल्फ आएगा ही, जिसका भी आप नल क्लोजर कैलकुलेट करेंगे उसमें वो खुद स्टेट जरूर आता है, क्योंकि वो उस स्टेट पे है ही। ये थोड़ी कहा जा रहा है कि उसको उस जिसका कैलकुलेट करेंगे उसको छोड़कर कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ये तो कहा नहीं गया। ये कहा जाता है कि उस स्टेट से यूजिंग नल मूव, यानी कि विदाउट प्रोसेसिंग एनी इनपुट करेक्टर वेयर वी कैन रीच। तो नल मूव का मतलब यही होता है, विदाउट कंसिडरिंग इनपुट करेक्टर या विदाउट कंज्यूमिंग इनपुट करेक्टर वेयर वी कैन रीच। तो एक तो Q0 हो गया खुद, और Q1 भी पहुंच जाएंगे। जब Q1 पहुंच गए तो Q1 से Q2 पहुंच जाएंगे, यानी कि Q0 से आप Q2 भी पहुंच सकते हैं वाया Q1। तो Q0 Q1 Q2 Q0 के नल क्लोजर में आ जाएगा। ठीक इसी तरह से Q1 में Q1 और Q2 आ जाएगा
और Q2 के नल क्लोजर में Q2 आ जाएगा। ये सब कैलकुलेशन मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। सिंपल एग्जांपल है, इससे कॉन्सेप्ट हमें समझना है। अब इसको जो है हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं वो रिजल्ट यहाँ पे लिखा गया है। तो नल क्लोजर आप Q0 हमने बताया कि Q0, Q1, Q2 और Q1 के नल क्लोजर में Q1, Q2, फिर Q2 के नल क्लोजर में सिर्फ Q2। अब ये एक खास बात होती है, जब NFA विथ नल मूव से सीधा हम DFA के लिए प्रोसीड करते हैं तो आपको ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये ध्यान देना चाहिए कि स्टार्ट स्टेट का जो नल क्लोजर होता है, स्टार्ट स्टेट का जो नल क्लोजर होगा वही हमारे इक्विवेलेंट DFA का स्टार्ट स्टेट हो जाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे नल क्लोज, चूँकि Q0 हमारा स्टार्ट स्टेट था, तो Q0 का नल क्लोजर Q0, Q1, Q2 कैलकुलेट हुआ है। यही चीज़ हमारा स्टार्ट स्टेट ऑफ DFA इक्विवेलेंट DFA हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर Q0 है और ये तीनों अब इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस इसका नहीं है, ये तीनों जो हैं एक नया स्टेट कंबाइन करके बने हुए हैं। तो यहाँ पे जब जीरो इनपुट के लिए कैलकुलेट करेंगे इसका ट्रांजिशन, 1 के लिए करेंगे क्योंकि हमारे पास 3 इनपुट हैं 0, 1, 2। तो तीनों इनपुट के लिए हम कंप्यूट करेंगे और कि क्या ट्रांजिशन करके आएगा। इसको एक्चुअल में पढ़ते हैं नल क्लोजर ऑफ स्टेट फॉर इनपुट, फॉर ए गिवन इनपुट। अब गिवन इनपुट यहाँ पे 0 है, तो ये इनपुट आप जब लेंगे तो जाहिर सी बात है ट्रांजिशन ही रहेगा, स्टेट और इनपुट दोनों मिलकर ट्रांजिट ही करते हैं, तो ट्रांजिशन इसीलिए। अब डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ पे कैप लगाया गया है, क्योंकि जिससे ये पता चले कि आप नल क्लोजर वाला भी फीचर यूज़ कर रहे हैं। तो Q0 Q0, Q1, Q2 और नल क्लोजर ऑफ ये जो स्टेट दिखा गया है और सिंपल डेल्टा हो गया आपका यहाँ पे। तो Q0, Q1, Q2 ये कैप जो है नल क्लोजर के लिए ही लगाया गया, तो नल क्लोजर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे Q0 से जीरो इनपुट पे कहाँ जा रहा है, Q1 से जीरो इनपुट पे कहाँ जा रहा है, Q2 से जीरो इनपुट पे कहाँ पे जा रहा है। ये तीनों चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी रहती है। जो आपका ट्रांजिशन टेबल है वो ट्रांजिशन टेबल आप देखेंगे, और यहाँ पे इसीलिए ये कॉन्सेप्ट में यूनियन का चीज़ आपको दिखाया गया था। ये यूनियन इसीलिए दिखाया गया था कि जो अलग अलग इसके अंदर स्टेट होंगे उसको ए पे ट्रांजिट कहाँ पे हो रहा है उसका यूनियन हमें करना है, इस नाते यहाँ पे यूनियन दिखाया गया है। तो अगर आप जीरो इनपुट पे देखें, यही तीनों नल क्लोजर में आए थे। एक तो Q0 पे जा रहा है जीरो इनपुट, मतलब ये वाला कॉलम, Q1 पे 5 है, Q2 5। अगर इन तीनों का यूनियन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ Q0 मिलेगा। तो Q0 ही वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। तो टेबल को आप बार बार रेफर करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये जो है Q0, Q1, Q2 आपका आ गया है, क्योंकि इन तीनों का यूनियन करने पे Q0, Q1, Q2 का जो नेक्स्ट स्टेट है ए इनपुट पे या जीरो इनपुट पे, वो आपका क्या है, एक का Q0, एक का 5, एक का 5, तीनों का यूनियन करेंगे। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, Q0 0 यूनियन Q1 0 यूनियन Q2 0 और ये Q0 5 5। तो फाइनली Q0 ही आया और बाहर नल क्लोजर लिखा हुआ, तो अगेन वही Q0, Q1, Q2 आपका आ गया, क्योंकि नल क्लोजर आप Q0, Q1, Q2 है। ठीक इसी तरीके से इसी सेम कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट का हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1 इनपुट पे। तो 1 इनपुट का मतलब सिंपल आपको ये कॉलम देखना है, यानी कि इन तीनों वैल्यू का फाइनली यूनियन करना पड़ेगा। तो आप देखिए तीनों वैल्यू का फाइनल यूनियन करेंगे तो सिर्फ Q1 आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे 5 है। तो Q1 का फाइनली आप जैसे इसमें नल क्लोजर आप Q0 देखे हैं, वैसे फाइनली नल क्लोजर आप Q1 देखेंगे। तो फाइनली नल क्लोजर आप Q1 अगर देखेंगे तो नल क्लोजर आप Q1 क्या लिखा हुआ, Q1, Q2। यहाँ रिजल्ट इसी नाते हमने Q1, Q2 लिख दिया। अब ये प्रोसेस, इसमें जैसे आप DFA से DFA में कन्वर्ट करते हुए जाते थे तो आप क्या देखते थे कि जो जो नए पेयर मिलते हैं फिर उनके लिए हम कैलकुलेट, नए पेयर नए स्टेट जो जनरेट होते हैं उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसका कैलकुलेशन तो ऑलरेडी हो रखा है, कर ही रहे हैं हम लोग, लेकिन ये समझिए ये नया स्टेट आपको मिला, इसका फर्दर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ऐसे 2 इनपुट पे जब आप देखें तो 2 इनपुट वाले कॉलम में देखिए केवल 5 5 और Q2 आया। तो 5 5 Q2 आया है, तो Q2 का नल क्लोजर एंड में देखना पड़ेगा जो कि सिर्फ Q2 है। तो ये भी कैलकुलेशन आपको Q2 मिल गया।
लेकिन ये दोनों हमारे लिए नए स्टेट हैं, क्योंकि इसका तो कैलकुलेशन हम कर ही रहे हैं जो यहाँ पे मिला है, तो इसको फर्दर आपको करने की जरूरत नहीं, इस नाते इसके सामने हमने न्यू स्टेट नहीं लिखा है, इन दोनों के सामने न्यू स्टेट लिखा है। यानी कि इन दोनों की, जो ये दोनों मिल रहे हैं, इन दोनों की प्रोसेसिंग इसी तरीके से हम सारे इनपुट के लिए करेंगे। तो मतलब 3 इसके लिए अभी कैलकुलेशन करना है, 3 इसके लिए कैलकुलेशन करना है। कौन सा? 0 इनपुट, 1 इनपुट, 2 इनपुट। तो 6 कैलकुलेशन आपके लिए और बढ़ गए। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं Q1 Q2 पे क्या होगा। तो देखिए वही चीज़ लिखा गया है, Q1 Q2 के लिए 0, Q1 Q2 के लिए 1, Q1 Q2 के लिए 2। तो टेबल देख के आप ये सारा कैलकुलेशन इसी तरीके से कर सकते हैं। मैं एक आपको दिखा दे रहा हूँ। Q1 Q2 का अगर 0 इनपुट पे आप देखेंगे तो एंड में आपको क्या देखना पड़ेगा, ये Q1 Q2 वाला रो देखिए, 0 के नीचे 5 लिखा हुआ है। तो फाइनली आपको नल क्लोजर ऑफ 5 कोई स्टेट है नहीं, तो इस वजह से वहाँ पे 5 सीधा मिलेगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो है Q1 Q2 पे आपको क्या मिला है, 5 मिला है। Q1 Q2 का 0 इनपुट पे 5 मिला है। ठीक इसी तरीके से बाकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो नए स्टेट यहाँ पे इस स्टेप में कोई भी नया स्टेट नहीं मिला, मतलब एक तो ये अभी हमारा क्यू में है, इसका कैलकुलेशन करना है, लेकिन 5 कोई स्टेट है नहीं। Q1 Q2 भी कोई स्टेट, Q1 Q2 का हम प्रोसेसिंग कर ही रहे हैं। और यहाँ पे Q2 मिला है, Q2 आपका ऑलरेडी क्यू में है, तो उसका तो प्रोसेस हमें करना ही करना है। लेकिन Q2 0 करेंगे तो ही 5 मिलेगा, Q2 1 करेंगे तो ही 5 मिलेगा। Q2 2 में, क्योंकि Q2 के सामने और Q2 के सामने और 2 के नीचे, आप देखिए इसको भी देख लीजिए, केवल Q2 लिखा हुआ है। तो Q2 का नल क्लोजर कैलकुलेट करेंगे जो कि सिर्फ Q2 है, तो वहाँ पे इस नाते Q2 मिला है आपको। तो ये जो चीज़ है, यहाँ पे आपको अब कोई नया स्टेट नहीं मिला, सारे स्टेट ऑलरेडी कैलकुलेटेड हैं। Q1 Q0 Q1 Q2 का कैलकुलेशन आप कर ही रहे हैं, तीनों कर चुके हैं 0 1 2 के लिए। एक नया यहाँ जाके Q1 Q2 मिला, तो उसके लिए तीनों Q0 1 2 तीनों इनपुट के लिए हो गया। फिर Q2 के लिए 0 1 2 तीनों के लिए हो गया। यहाँ पे कहीं पे भी अब नया कुछ नहीं मिला, तो हमारा प्रोसेस यहीं पे अबॉर्ट हो जाएगा। अब एक समस्या आती है कि हमें हर एक स्टेट के लिए ट्रांजिशन शो करना पड़ता है डीएफए में। तो जहाँ जहाँ ये 5 मिल रहा है, अब 5 चूँकि कोई स्टेट है नहीं, तो आपको डेड स्टेट का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। चाहे इसी 5 को डेड स्टेट मान लीजिए, चाहे इसको रीनेम कर दीजिए। अब मैंने इसी नाते इस 5 को रीनेम कर दिया है Q3 की तरह से, एज ए डेड स्टेट या डमी स्टेट। तो Q3 अगर नया स्टेट आप जोड़ेंगे एज ए डेड स्टेट, तो Q3 का भी 0 1 2 तीनों इनपुट के लिए ट्रांजिशन दिखाना पड़ेगा। और कहाँ जाएगा? इसी अपने डेड स्टेट पे ही जाएगा। इसी नाते इन तीनों का Q3 0, Q3 1, Q3 2 का ट्रांजिशन हम Q3 पे ही दिखाए हैं। तो अगर इसका आप ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे या ट्रांजिशन ग्राफ बनाएंगे, तो ये सारे वैल्यू जो कैलकुलेट हो रहे हैं यही सब यूज होंगे। अब देखिए पहला आपको याद ही है कि ये किस चीज़ का कैलकुलेशन किए हैं। ये कैलकुलेशन हमारा है डेल्टा इसी स्टेट के लिए 0 इनपुट पे। तो आपको टोटल एक स्टेट ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, यही 3 स्टेट मिले हैं, और एक डेड स्टेट आपने जोड़ा है Q3। तो 4 स्टेट टोटल हमारी इक्विवेलेंट डीएफए में है। चारों को पहले यहाँ लिस्ट कर दीजिए। चारों को लिस्ट करेंगे, नीचे ये भी होगा आपका 5 ही, जिसको Q3 कहें हम। तो अब यहाँ पे चारों स्टेट को हमने लिस्ट कर दिया। एक Q0 Q1 Q2 था, एक Q1 Q2 था, एक Q2 था, और एक फाइनली आपने Q3। 4 रो इसीलिए बने हैं और 3 इनपुट हैं 0 1 2। तो अभी जब इसके ऊपर हमने कैलकुलेशन किया था, जस्ट इसके ऊपर, वो था Q1 Q0 Q1 Q2 0 इनपुट पे। तो वो रिजल्ट आपका क्या आया था? वो रिजल्ट आया था आपका सेम, वही स्टेट आया था, यहाँ पे देखिए मेंशन है। तो उसी स्टेट को, वही स्टेट समझ लीजिए 0 इनपुट पे ट्रांजिट करके जो नेक्स्ट स्टेट बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जो लिखेंगे Q0 Q1 Q2 के सामने और 0 के नीचे सेम स्टेट कैलकुलेटेड है वैल्यू, कहीं से आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। ये देखिए 1 पे कैलकुलेट किए हैं,
तो 1 के नीचे आ गया। ये 2 पे कैलकुलेट किए तो 2 के नीचे आ गया। फिर Q1 Q2 के सारे वैल्यूज़ यहाँ कैलकुलेटेड हैं। 5 0 इनपुट पे था, 5 को हमने रीनेम कर दिया है Q3, तो यहाँ पे इस नाते Q3 लिख दिया। 1 पे आपका Q1 Q2 आया है, Q1 Q2 लिख दिया। 2 पे Q2 आया है, Q2 लिख दिया। फिर Q2 का आप देखिए कैलकुलेशन किए हैं तीनों, तो Q2 का 0 पे, चूँकि 5 यहाँ लिखा है, 5 को रीनेम कैसे किया गया है एज ए डेड स्टेट Q3, तो यहाँ पे Q3 लिख दिया। ये भी 5 है, Q3 हो गया, और ये Q2 था तो Q2 लिख दिया। और डेड स्टेट का ट्रांजिशन तीनों इनपुट पे वही था, यहाँ पे मेंशन है, तो वो सब जगह पे Q3 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 आ गया। तो ये तो हमारा ट्रांजिशन टेबल हो गया। अगर इसका ट्रांजिशन ग्राफ आप बनाएंगे, अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान रखना है कि इनिशियल स्टेट तो पहले से डिक्लेयर था कि इनिशियल स्टेट का जो नल क्लोजर है वही हमारा इनिशियल स्टेट हो जाएगा। तो ये तो इनिशियल स्टेट हो गया Q0 Q1 Q2 इक्विवेलेंट DFA का। लेकिन फाइनल स्टेट कौन कौन होगा? जहाँ जहाँ पे हमारा NFA का फाइनल स्टेट कंबाइन हुआ है। एक यहाँ कंबाइन हुआ है, Q2 है इसके अंदर भी Q2 है, एलोन भी Q2 है। तीनों सर्कल में इसलिए किए गए हैं क्योंकि तीनों फाइनल स्टेट की तरह काम करेंगे। अब TG जब इसका बनाते हैं तो TG बहुत सिंपल है। 4 स्टेट हैं आपके पास, चारों स्टेट पहले बना दिए, और उसके बाद 0 इनपुट पे Q0 Q1 Q2 पे जा रहा है, तो इस नाते सेल्फ लूप बन गया। 1 इनपुट पे Q1 Q2 पे जा रहा है, 2 इनपुट पे आपका Q2 पे जा रहा है, 2 इनपुट वाला हो गया। फिर ऐसे Q1 Q2 से 0 इनपुट पे Q3 डेड स्टेट पे जा रहा है, डेड स्टेट की तरफ कर दिए। फिर Q1 Q2 आपका Q1 Q2 से 0 इनपुट पे इधर जा रहा है, ये नहीं, तो 0 इनपुट पे उधर कर दिए। फिर आपका 1 इनपुट पे Q1 Q2 पे जा रहा है, तो इसी पे सेल्फ लूप बन गया। और 2 इनपुट पे Q2 पे जा रहा है, इस नाते Q2 की तरफ बना दिए। अब Q2 का देखते हैं, तो 0 इनपुट पे Q3 पे, मतलब ये वाला है, और 1 इनपुट पे भी Q3 पे ही है, तो इसी नाते यहाँ पे 0, 1 लिखा गया, 0 भी है 1 भी है। और आपका 2 इनपुट पे Q2 पे, तो सेल्फ लूप बन गया। और Q3 का तो तीनों इनपुट पे उसी पे रहेगा, तो 0, 1, 2 मेंशन है। इस तरह से हम फाइनली TG भी बना लिए। तो ये NFA विथ नल मूव से कैसे DFA बनाते हैं उसका ये प्रोसीजर था। थैंक यू।